वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है? तो आप सभी जानते हो कि अगर कोई जो यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो इस्टेब्लिश की जाती है बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू एंड आर अंडर द preview of Department of the Higher Education in the Union Human Resources Development Ministry। तो वो उसको कहा जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ओके, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाके फिर बाद में यहाँ पे एडमिशन होता है इनका। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं होती है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कितनी आपकी इंडिया के अंदर कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो टोटल है 54। ये हमेशा अपडेट होती रहती है, मतलब कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले आपको देख के जाना है। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे 54, और यहाँ पर अब बनने लग गई है एक यूनिवर्सिटी कहीं और पे, तो 55 नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो जून में, तब आपको ये नंबर आपको देख के जाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चेंज होते रहते हैं नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट जो स्टेट होता है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग जो भी आपके राज्य हैं उनके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे आपका राज्य, आपका कौन सा राज्य है, उसमें जो वो होती है यूनिवर्सिटीज़, उसको बोलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया आर द यूजुअली इस्टेब्लिश बाय द लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है? लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट के द्वारा ये क्या की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। ठीक है। टोटल आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है 442। ये अभी न्यू डेटा है। ठीक है, अभी आप रिसेंटली पढ़ रहे हो तो मैंने आपके लिए न्यू डेटा लेके आई हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम बाद में देते हो तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बार पूछी जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लो। पहले तो ये पूछा जाता है कि ये कौन से सेक्शन में आता है। तो ये देखो, यूजीसी एक्ट में 1956 के सेक्शन 3 में आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। ठीक है ना, सेक्शन पूछा गया था एक बार। Deemed university are the approved by the UGC. Deemed to be the university is a status of autonomy granted by the Department of the Higher Education of the advice of the UGC. टोटल आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? 124 है। ठीक है, मतलब मानी गई यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जिनके बारे में आप सभी जानते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर द अप्रूव बाय द यूजीसी। इनको अप्रूव किया जाता है यूजीसी के द्वारा। दे कैन बी ग्रांटेड डिग्री बट दे आर नॉट अलाउड टू हैव कैंपस ऑफ कैंपस अफिलेटेड कॉलेजेस एंड टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है 455। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। ये बिल्कुल आपके जैसे डायरेक्टली यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वहीं से ही मैंने नोट्स बनाए हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट ए पेपर 1 नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सॉल्वर पेपर्स एंड करंट अफेयर्स, ऑल मटेरियल प्रोवाइड इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम। ठीक है। तो अगर आपको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।